क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 2, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दी गई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस इलिप्स की इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए हमने किया ये कि 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो अब इस इलिप्स की इक्वेशन को इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर किया। तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 2 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 1। ठीक है फिर बात ये हो रही थी कि क्वेश्चन में कहा गया इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स, तो इस इलिप्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन हो गई एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये तो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन इलिप्स की या फिर यूँ कहे कि इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है। अब हमारे पास हमें काम ये करना था कि ये जो गिवन इलिप्स था इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी। तो सिंपल इसमें करेंगे ये कि ए को √2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल रही है, एक्स कॉस थीटा बाई √2 प्लस का वाई साइन थीटा बाई 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ गई हैं। फिर अब हमें करना ये है कि ये जो हमारे पास इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हो ही रहा है कि ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है और इस टेंजेंट ने किया ये है कि ये इंटरसेप्ट एंड ये इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट किया है। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली होगा ये कि इस टेंजेंट का ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट का हमें लोकस पता करना है। तो एक काम इसके लिए ये कर लेते हैं कि हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ये दी गई थी, इसका एक्स इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y को 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब ऐसे मिल जाएगा x cos थीटा बाई √2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x cos थीटा इक्वल टू √2 आ गया, फिर x इक्वल टू √2 बाई कॉस थीटा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया x इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। तो अब अगर हम इस पॉइंट को a कह दें तो यहाँ से हमें a के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से मिल जाएंगे √2 सेक थीटा कॉमा 0। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। तो फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट अपने पास आया इसको कह देते हैं b। तो यहाँ से b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जा रहे हैं 0 कॉसेक थीटा। अब ये जो हमारे पास मिड पॉइंट m आया था इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो मिड पॉइंट अपने पास आ गया m और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए दिस प्लस दिस बाई 2। तो ये हो गया √2 सेक थीटा बाई 2 कॉमा दिस प्लस दिस बाई 2। तो ये अपने को मिल गया है कॉसेक थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपने को मिड पॉइंट मिल गया। अब एक काम ये कर लेते हैं कि m के कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं h कॉमा k। ठीक है, इसका लोकस हमें लिखना था तो हमने m को कह दिया h कॉमा k। तो यानी कि m का एक और कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है h कॉमा k। तो अब बात यह है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल दिए गए हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके एब्सिस आई इक्वल हों आपस में एंड इनके ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों। तो अब यहाँ से हमें ऐसे कुछ मिल जा रहा है कि सेक थीटा बाई √2 इज इक्वल टू h। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया है एंड यहाँ से हमें मिल जा रहा है कॉसेक थीटा बाई 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ से हमें मिल गया है सेक थीटा
इज इक्वल टू h√2 एंड कॉसेक थीटा यहाँ से अपने को मिल गया है 2k। अब एक काम ये कर लेते हैं कि पहले वाले रिजल्ट से cos थीटा को लिख लेते हैं। तो cos थीटा यहाँ से हमें मिल गया है 1/h√2 एंड sin थीटा ये हम सेकंड वाले रिजल्ट से लिख लेते हैं, ये अपने को मिल गया 1/2k। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम किसी तरह थीटा को एलिमिनेट कर दें इन दोनों इक्वेशंस से तो हमें रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा, और जो भी हमारे पास लोकस आएगा वो h एंड k के टर्म्स में आएगा। तो फाइनली हम करेंगे ये कि h को x से एंड k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरह से अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा एंड sin थीटा इक्वल टू, मतलब cos थीटा इक्वल टू समथिंग एंड sin थीटा इक्वल टू समथिंग, इन दोनों इक्वेशंस से हमें थीटा को एलिमिनेट करना था। तो हमने इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये अपने को मिल गया 1/h² इंटू 2 प्लस का 1/4k² इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम ही कर लेते हैं कि h को x से एंड k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है 1/2x² प्लस का 1/4y² इक्वल टू 1। तो यही वो रिक्वायर्ड लोकस है जो हमें लिखना था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 1/2x² प्लस 1/4y² इक्वल टू 1, तो पहला ऑप्शन मैच कर गया, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।